जिस प्रकार हमारी छाया हमारा साथ नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार राहु हमारे जीवन में हमारा साथ नहीं छोड़ती। देखा जाए तो हमारे जीवन की जो डीपे डिजायर होती है वो राहु के अधीन होती है। यदि यह राहु नहीं होता तो समझिए कि हमारे अंदर वो इच्छा ही प्रबल नहीं होती। तो फिर भला हम कैसे अपने जीवन में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना जुनून, अपना तड़प लगा पाते। आज 2025 और 26 में हम राहु के साम्राज्य को देखने जा रहे हैं। इसका प्रभाव आपके अपने मकर राशि पर क्या कुछ निकल के सामने आएगा, समझिएगा जरूर। एक बड़े परिवर्तन, एक बड़े अर्थ लाभ से ये राहु जोड़ने वाले हैं। समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं 30 अक्टूबर सन 2023 का वो दिन जिस दिन राहु का संचरण हुआ था। ठीक आपके तीसरे घर पर राहु विद्यमान थे, उनका आगमन हुआ। तब से लेकर के आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब तक ये राहु विद्यमान है तीसरे भाव पर। समय बचा हुआ है शेष 3.25 महीने का। माना जाता है कि राहु जब जिस स्थान पर होते हैं वहां से हमको भय और भ्रम प्रदान करते हैं। आपके संघर्षों के भाव पर थे, हमने अपने संघर्ष तो लगाए परंतु उसका परिणाम निकाल करके सामने नहीं आया। तो ये भी कहा जाता है कि राहु जब जा हुए होते हैं, खासकर कोई भी यदि क्रूर ग्रह या पापी ग्रह जब जाते हुए होते हैं तो उनका प्रभाव पॉजिटिव देखने को मिलता है। उस हिसाब से आगामी 1.25 महीना 18 मई तक का जो समय है वहां आपके चैलेंजिंग सिचुएशन समाप्त होने वाले हैं। आप ऐसा जान सकते हैं राहु व ग्रह हो गया किसी भी कारण से ये इनके इन प्रकार मुझे लक्ष्य को पाना ही है, और यदि हमने लक्ष्य अभी तक नहीं पाया तो अभी कार्यकाल शेष बचा हुआ है, इस बात को समझिए। अब इनका दूसरा कार्यकाल प्रारंभ होगा ठीक 18 मई सन 2025 से लेकर के 5 दिसंबर सन 2026 तक, मतलब पूरे 1.5 सालों तक। 2025 से लेकर के दिसंबर 26 के एंड तक ये राहु अब मौजूद रहेंगे हमारे द्वितीय भाव पर, जो कि आपके धन का स्थान होता है। क्यों आखिर राहु को यहाँ अपने साम्राज्य की प्राप्ति होगी, क्या ऐसा कारण है? इसको समझने के लिए आप 2 बातों को समझिए। पहला कारण है कि 11 नंबर की राशि पर आ रहे हैं, जो काल पुरुष की कुंडली में 11वें घर इनकम भाव को दर्शाता है। राहु को 11 नंबर 11वें भाव का कारक भी कहा जाता है, अर्थात गोचर में जब राहु तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव पर आते हैं उनको शुभ परिणाम देने के लिए बाध्यता प्राप्त होती है। इस हिसाब से उनके लिए ये एक पसंदीदा स्थान प्राप्त हुआ। अभी तक ये गुरु के राशि पर चल रहे थे या अभी चल रहे हैं। अब गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, जिसके कारण से वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। हम चाहते हैं नॉनवेज खाना, लेकिन हमको दाल रोटी का भोग लगाया गया, क्योंकि गुरु के घर में क्या मिलेगा, एक ब्राह्मण के घर में क्या मिलेगा, सात्विक वस्तुएं ही तो मिलेगी, जो राहु को नहीं भाया। इसे कारण से भी जब राहु असहज रहेंगे परिणाम भी असहज प्राप्त होंगे। चूंकि अब ये अपने दूसरे परिणाम की ओर जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जहां पर शनि का घर होगा। आपके अपने राशि के स्वामी शनि और राहु को कहा जाता है यथा शनि तथा राहु, अर्थात शनि के समान राहु बिहेव करते हैं। धन भाव पे जाएंगे, उनको वो माहौल मिलेगा जो उनको स्वतंत्रता प्रदान करेगा, और इसी हिसाब से द्वितीय भाव के सभी एडवांटेज मिलेंगे मकर राशि को। क्या क्या होगा, कैसे होगा, एक बड़े परिवर्तन को हम कैसे देख सकते हैं, क्या उपाय की आवश्यकता होगी, अब बड़े ध्यान से समझिए। दूसरे घर पर राहु जाएंगे। राहु को माना जाता है कि किसी भी इवेंट को 10 एकस करना, 10 गुना बढ़ा देने का सामर्थ्य राहु के पास मौजूद है। धन, जो आपकी वर्तमान में धन की स्थिति है, इसको कई गुना बढ़ा देने का दायित्व राहु के पास है। इसका मतलब आर्थिक हालात हमारे बहुत अधिक सुदीन होने वाले हैं। आपने देखा होगा कि जब अमृत पान करा रहे थे भगवान नारायण मोहिनी रूप धर करके देवताओं को, तब दानवों को नहीं दिया गया। राहु ही वो ग्रह था कि किसी प्रकार से मुझे वो अमृत पान करना ही करना है, और वो चले गए, अमृत का पान करके आज अमर हो गए, और 9 ग्रहों में उनकी गणना आ गई। ठीक इसी प्रकार से धन से जुड़े हुए कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप दूर कर पाते हैं अपने मेहनत, अपने प्रयास से। राहु आपका सपोर्ट करेंगे, द्वितीय भाव पर राहु उपस्थित रहेंगे। इस समय पर फैमिली से जुड़े हुए काम होंगे, परिवार के लिए कुछ अच्छा करना है, कुछ बेहतर करना है, वो आप कर पाते हैं। द्वितीय भाव पर राहु मौजूद रहेंगे। आपका काम यदि सिंगिंग से है या कोई भी ऐसा काम जो गले से हो, आवाज से हो, बातचीत से हो, कोई कम्युनिकेशन से संबंधित काम हो, स्पीच से जुड़ा आपका काम है, तो राहु उसी चीज को 10x करते हैं, अर्थात आपकी वाणी इस समय पर प्रभावपूर्ण रहेगी, उससे जुड़ा हुआ कार्य इस समय पर प्रभावपूर्ण अवस्था पर मौजूद होगा। परंतु राहु को कहा भी जाता है भय और भ्रम के कारक माने जाते हैं राहु, अर्थात हमको पैसों को लेकर के अनायास भय और भ्रम भी आएगा। पता नहीं मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट पहले किया है, उसका प्रतिफल मुझे आज सही मिल पाएगा। मैंने जो काम पैसों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किया है, क्या वो सही हो पाएगा? तो ये इनसिक्योरिटी प्रदान करना भी राहु का काम होगा। उससे जो डर गया समझे आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिसने उसको डरा नहीं और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे, जिस प्रकार राहु बढ़े थे अमृत पान करने के लिए, तो वही व्यक्ति अमृत अर्थात अपने मंजिल को प्राप्त कर पाएगा। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई।
अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।